बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पाकिस्तान के कैप्टन हजरात और करीम इंतज़ामिया से मैं मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैप्टन अब्दुल बशीर मरहूम भाई के घर पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उनकी शहादत करीम की राइड के दौरान हुई, जिसके ऊपर जनाब ख्वाजा उमर साहब ने अंतक जद्दोजहद की और उनको कैप्टन अब्दुल बशीर को उनका हक दिलाने की भरपूर कोशिश की। इसी वजह से आज हम उनके घर पर मौजूद हैं कि मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इसमें क्या मामलात हैं और इसको कैसे देखना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले जनाब इनके वालिद साहब गुलजान साहब से बात करना चाहूँगा कि वो कैप्टन अब्दुल बशीर जो आपके साहबजादे थे उनके बारे में आप जरा बताएं कि उनका जो हम लोगों ने ख्वाजा भाई ने जो करीम से फाइट की और लड़ाई की कि उनको उनका हक दिलाया जाए, तो आपको उनका हक मिला? हमें उसकी हक से 10 लाख रुपए मिला है। ये ख्वाजा भाई ने जद्दोजहद किया तो 10 लाख रुपए मिल गया था। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उन्होंने आपको पैसे दिए तो आपसे कोई साइन लिया किसी पेपर पे? नहीं, हमसे न साइन लिया न अंगूठा लगवाया। अच्छा, आपको ये भी नहीं मालूम कि ये पैसा जो आपके अकाउंट में दिया गया है ये किसी कंपनी से आया है या इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया? ये नहीं मालूम है, पैसा आया हुआ है बैंक में पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा, शेर जमान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैप्टन अब्दुल बशीर भाई के बहनोई हैं। हम उनसे भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। बशीर भाई, अपना शेर जमान भाई, आप ये बताइए कि इस पूरे मामला को आप कैसे देख रहे हैं? ख्वाजा साहब ने जो भी काम किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो हमारा राय ये है कि हम तो ख्वाजा भाई और उसकी टीम की शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने इतना जद्दोजहद किया। पहले तो कंपनी इस चीज़ को मान ही नहीं रहा था और हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, और जो है ना उसने इतना जद्दोजहद किया। हम उसकी पूरी टीम की शुक्रगुजार है कि उसने हमारे लिए इतना जद्दोजहद किया और 10 लाख रुपए मिल गए। और 10 लाख रुपए उन लोगों ने अकाउंट में भेजे हैं और हमें ये नहीं बताया कि ये किस अकाउंट से आए और कैसे आए। मतलब इन शॉर्ट के पैसे ये तो हमें कम लग रहा है। मतलब आपको कंपनी ने किसी किस्म का कोई पेपर नहीं दिया, कोई साइन नहीं किया, ना कंपनी में बुलाया, किसी किस्म की कोई आपसे इस किस्म की कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई, खाली हमें ये किया है, बोला है कि ये 10 लाख रुपए मतलब अकाउंट में हम लोगों ने भेज दिए। इंश्योरेंस के कभी वो बोलते थे कि ये दुबई से आ रहे, कभी बोल रहे थे कि ये कहाँ से आ रहे। हमें इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। और नाम मिसाल के तौर पर ये पैसे जो 10 लाख रुपए हमसे किसी चीज़ पे दस्तखत मस्तखत नहीं है। जी, जैसा कि आपने उनके वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी और उनके बहनोई की गुफ्तगू सुनी, तो इस पूरे केस के अंदर कुछ मैनिपुलेशन नजर आ रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ढकी छुपी हैं जिनकी वजाहत बहुत जरूरी है। तो मैं अपने तमाम कैप्टन भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को गौर से और आखिर तक देखें और करीम इंतजामिया से और उनके टॉप के लोग जो भी हैं, मुदस्सर शेखा साहब एंड ऑल लाइक, सब इस बात पर तवज्जो दें कि आखिर ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, जिसकी तफसील ख्वाजा भाई आपको देंगे। जनाब ख्वाजा साहब, ये जो सारे मामला हुए हैं करीम के हवाले से, जो इनको पैसे दिए गए हैं उसके बारे में बहुत शकूक व शुबहात हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस पूरे मुद्दे के ऊपर कुछ अपनी वजाहत जो भी है वो दें और कुछ सवालात हैं जो आपके जहन में आप वो भी कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और तमाम कैप्टन बिरादरी को और बिलखुसूस करीम इंतजामिया को हकाइक से आगाह करें कि क्या हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तान की कैप्टन बरादरी से मैं मुखातिब हूँ और खुसूसी तौर पे करीम पाकिस्तान की इंतजामिया। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा जिन लोगों ने इस काम में हमारा साथ दिया, अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले लवाहिकीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने शहीद बेटे के इस हक को हासिल करने के लिए, जो मरहूम के जो वालिदैन हैं उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए जो उनका हक बनता था उसको हासिल करने के लिए लवाहिकीन ने, खुसूसी तौर पे वालिद साहब ने और उनके बहनोई शेर जमान साहब ने और उनके चचा इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अब मामला यह है कि जी अल्लाह पाक की मेहरबानी से
और हमारी जो टूटी फूटी कोशिशें थी, उनकी बदौलत शहीद कैप्टन भाई के मरहूम के वालिद को 10 लाख रुपए की रकम करीम इंतजामिया की तरफ से उनके अकाउंट में डाल दी गई है। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं था। 31 अक्टूबर 2020 को हमारे शहीद कैप्टन भाई अब्दुल बशीर का एक सानिया में इंतकाल हो जाता है, शहादत हो जाती है, और उसके 3 महीने तक लवाहिकीन से सिवाय टाल मटोल के कुछ नहीं किया जाता। यहां तक कि इख्तिताम इस चीज पे होता है कि इनका फोन तक उठाना बंद कर दिया जाता है। फिर उनके बहनोई शेरजमान भाई का मुझसे रब्ता होता है और वो सारी हकीकत मुझे बयान करते हैं, और उसके बाद जब हमारी इनसे मुलाकात होती है, उस मुलाकात में बनाई गई वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के नतीजे में करीम इंतजामिया की तरफ से इनको खुद से कॉल आती है, जो कि कराची के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मैनेजर हैं फुरकान साहब, उनकी कॉल आती है और वो इनसे कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, लेकिन अगली बार ख्वाजा के साथ बैठ के वीडियो नहीं बनाना। मैं इनका शुक्रगुजार हूं शेरजमान भाई का कि इन्होंने हमें हकाइक से आगाह किया, और हमने भी इनसे कहा, अगले इतवार हम एक और वीडियो बनाने आए थे और सबूतों के साथ लेके आए थे बनाने के लिए, लेकिन शेरजमान भाई ने कहा कि ख्वाजा भाई मुझे मना किया है, डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो आप रुक जाएं। और हमारा मकसद कतई तौर पे वीडियो बनाना या चैनल चलाना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस मरहूम के, उस शहीद के वालिदैन को, लवाहिकीन को उनका हक दिलवाना था, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। अब मामला यह है कि बहुत ही खामोशी के साथ और बहुत ही पुरस्कार तरीके के साथ मरहूम के वालिद के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए जाते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे हकाइक और बहुत सारे पहलू इसके जो हैं अभी भी मख्फी हैं, जिनका पब्लिक के सामने, कैप्टन बरादरी के सामने और खुसूसी तौर पर लवाहिकीन के सामने आना बहुत जरूरी है। इस मामले में करीम इंतजामिया ने निहायती राजदारी से काम लिया और इस केस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया जिसमें हमें और लवाहिकीन को भी ये महसूस होता है कि इस मामले में जो इनका हक था, जो इनका जायज हक था, वो इनको नहीं दिया गया और इनको सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए या इस मामले को दबाने के लिए 10 लाख रुपए की रकम देके खामोश करा दिया गया। लेकिन लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पे हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर हैं। हम इस मामले को इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी, इसकी तमाम हकाइक को मंजर-ए-आम पर लाना होगा। वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसके थ्रू ये पैसा आया, वो कौन से अकाउंट थे जिनके थ्रू ये पैसा आया, इसका ओरिजिनल क्लेम कितने का था और इसको 10 लाख रुपए देके इस केस को किस तरह बंद कर दिया गया, इस केस में डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, इस केस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पेमेंट की रिसीव करने के लिए मरहूम के वालिद के दस्तखत कहाँ हैं या किसी और शख्स के दस्तखत कहाँ हैं। ये वो कंपनी जो 450 रुपए का हेलमेट अगर किसी कैप्टन को गिफ्ट करती है तो उसकी तस्वीरें खींच के अपने फेसबुक पेज पर डाल देती है। क्या इस मरहूम वालिद का यह हक नहीं बनता था कि आप अपने ओन करते हुए, कराची में जो आपका ओन किया हुआ ऑफिस है, जिसको आप खुद कंपनी खुद ओन कर रही है, उस ऑफिस में इनको बाकायदा इज्जत अफजाई के साथ बुलाया जाता। एक शहीद कैप्टन जो आर्मी का शहीद कैप्टन हो, उसको जो मेडल मिलते हैं, जो उसको वालिदैन की इज्जत अफजाई की जाती है, क्या उस तरह इनके वालिद को ट्रीट नहीं किया जा सकता था? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस केस में मैनिपुलेशन करके इंश्योरेंस की रकम को कम करके देने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का तरीक़ेकार अपनाए गए हैं, जिसपे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो रहेंगे। लेकिन करीम इंतजामिया को हम ये पैगाम दे देते हैं कि इस केस को दोबारा से देखा जाए और जो इनका जायज़ हक बनता है वो इनको दिया जाए। अब मामला यह है कि जी कुछ लोग हमारी कैप्टन बरादरी के हमसे इस बात पे सवाल होता है कि आपने क्या किया। हकीकत में अगर कैप्टन की फलाह व बहबूद का काम है तो वो ये है कि कैप्टन के मसाइल को हल करवाया जाए, जो कि हम पसे पर्दा रहते हुए खामोशी के साथ, राजदारी के साथ करते रहते हैं।
ये वीडियो बनाने की भी हमें जरूरत नहीं थी, या हम नहीं बनाते ये वीडियो अगर इनको इनका जायज हक दे दिया जाता राजदारी के साथ जिस तरह दिया गया। लेकिन हम मजबूर हुए क्योंकि हमें अपना पैगाम इंतजामिया तक भी पहुंचाना था और हमें अपनी ही कैप्टन बरादरी को वो एतमाद देना था कि अल्लाह ना करे किसी और भाई के साथ इसी तरह का कोई सानिया हो जाए, या किसी के साथ मारपीट हो जाए, किसी के साथ कोई जख्म आ जाए, किसी की गाड़ी के साथ कोई मामला हो जाए, तो उनको पता हो कि हमारे पीछे एक टीम है जो इन सब कामों के लिए काम करती है। और उस टीम का किसी कारोबार से, किसी पैसे के लेन देन से, किसी 2 नंबर आईडी के कारोबार से, किसी फेक राइड के कारोबार से, कैंसिलेशन वाली राइड के कारोबार से, क्रेडिट कार्ड वाली राइड के कारोबार से उस टीम का कोई कतई ताल्लुक नहीं है। कहीं आप उस टीम का नाम नहीं देखेंगे। हम पैसे के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम हकीकत में कैप्टन की फलाह बहबूद और उनके वो मसाइल कि जिनको वो लोग जिनके मसाइल होते हैं वो खुद भी समझ रहे होते हैं कि हम हल नहीं कर पाएंगे, अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम उन मसलों को भी हल करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी अता फरमा दे। हम वो लोग नहीं हैं जो कैप्टन बरादरी में डाली गई ही चंद कमेटियों को, उन कैप्टनों को मैनिपुलेट करके देने के लिए 500-500 रुपए का तकाजा करें या उनसे कहें कि कड़ाई खिला दो तो तुम्हारी कमेटी खुलवा दी जाएगी। हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि करीम इंतजामिया की फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर कैप्टन के साथ गद्दारी करके, लेकिन हकीकत में उनको यह दिखाया जा रहा है कि हम कैप्टन के हमदर्द हैं, उन्हीं की ओरिजिनल आईडियों को ब्लॉक करवा के उन्हीं को 2 नंबर आईडियां अपने मन मर्जी के रेट के ऊपर करीम इंतजामिया की फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर फरोख्त किया जाता है। हम वो लोग नहीं हैं। पूरे पाकिस्तान की कैप्टन बरादरी से यह दरख्वास्त करूंगा कि अपने अंदर मौजूद गद्दारों को पहचाने, अपने अंदर मौजूद उन लोगों को पहचाने जो हकीकत में ये चाहते ही नहीं कि कैप्टन बरादरी के मसाइल कभी हल हो। क्यों कि अगर कैप्टन बरादरी के मसाइल हल होने की जो ट्रेन है वो अपनी पटरी पर आ गई तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अल्लाह पाक की मेहरबानी, हमारी टूटी फूटी कोशिशों के मुताबिक बशीर भाई के वालिद को 10 लाख रुपए का जो अमाउंट मिला, हमें इसमें बहुत खुशी है। अव्वल दिन से लेकर आज के दिन तक ना हम पहले 1 रुपए के तलबगार थे, ना आइए आज 1 रुपए के तलबगार है और ना आइंदा होंगे। लेकिन कैप्टन बरादरी को अब यह सीरियस होकर इस बात को सोचना पड़ेगा कि आपके हकीकी रहनुमा हैं कौन, आपके हक के लिए असल में लड़ने वाले लोग हैं कौन। क्यों आप लोगों को गुमराह करके उन्हीं लोगों पर तनकीद की जाती है जो कैप्टन बरादरी के हकीकत में मुश्किल वक्त में खड़े होकर बिना किसी गर्ज के काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए इस पैगाम को यही मुख्तसर करते हुए एक चीज थोड़ी सी और हाईलाइट कर दूं कि जितने मैनिपुलेशन करने वाले काम, 2 नंबर काम करने वाले, 2 नंबर आईडीज वाले या दीगर लोग, जिससे दिखावे के तौर पे तो कैप्टन को फायदा पहुंचाया जा रहा है कि हम एक बेरोजगार कैप्टन को रोजी पे लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उसी कैप्टन के साथ दुश्मनी है। क्यों कि उसमें उस बंदे का जो 2 नंबर आईडी फराहम करने वाला है वो अपना जाती मुफाद देखता है और उसकी ओरिजिनल आईडी को कंपनी इंतजामिया के साथ मिलकर या सर्वर अपनी मैनिपुलेशन की बुनियाद पर उनकी ओरिजिनल आईडी ब्लॉक करते हैं और हमारे ही दरमियान जो कैप्टन में मौजूद गद्दार है वो 2 नंबर आईडी बेच के अपना और फ्रेंचाइजों का पेट भर रहे हैं, जिसकी तमाम हकाइक, तमाम तफसीलात, तमाम उसकी रुदात फेसबुक के हमारे उसके यूट्यूब चैनल की पिछली वीडियो में मौजूद है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ इदारे भी शामिल हैं, जिसमें हमारी तीनों सूबों की इंतजामिया भी शामिल है और दीगर इदारे भी शामिल है। वो तमाम सबूत मौजूद है। किसी चीज में हमने कोई लगी लिपटी को छुपा के नहीं रखा, किसी चीज को हकीकत सब चीजों की वादे कर दी है। उसके बावजूद अगर इंतजामिया एक्शन नहीं लेती तो ये उनका अपना मामला है। मुमकिन है कि कोई सेटलमेंट हो, हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन नजर कुछ ऐसा ही आता है। तो कैप्टन बरादरी को आखिरी पैगाम सिर्फ यही है कि अपने अंदर मौजूद गद्दारों को पहचाने, अपनी सफों में इत्तेहाद बरकरार रखें और इसी तरह की किसी भी मुश्किल की सूरत में हमें याद करें। और करीम इंतजामिया से आखिर में यह दरख्वास्त करूंगा, टॉप लेवल की इंतजामिया से, जनाब CEO एंड को फाउंडर मुदस्सिर शेखा साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इस अब्दुल बशीर कैप्टन भाई के शहीद के इस मामले को खुसूसी तवज्जो के साथ देखा जाए और इस केस में होने वाली करप्शन को है या नहीं इसको वाज़ेह किया जाए। हमारे सामने जो चीजें अब तक आई हैं
उनकी बुनियाद पे हमें साफ नजर आ रहा है कि इस केस में शहीद कैप्टन के वालिद को मिलने वाली रकम आधी है, अभी आधी रकम तकरीबन बाकी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम को सीरियस लिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम मजीद बार बार इस तरह की कोई वीडियोस बनाएं, लेकिन जब मजबूरी आ जाती है तो हमें इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ती हैं। हालांकि हम बहुत कोशिश के बावजूद भी रमजान से पहले से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मजबूरन हमें वीडियो बनानी पड़ी। इसी पैगाम के साथ इस वीडियो का इख्तिताम है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए हकाइक के साथ और कुछ नए पहलुओं के साथ और कुछ नई कंपनियों के मामलात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।